हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दिल का टूटना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल के टूटने से ना हमें अंदर से सहन शक्ति हमारी बढ़ती है। हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करने लगते हैं। तो अगर आपका भी दिल टूटा है ना, आपको लग रहा है कि किसी के जाने के बाद में मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी वीडियो पे आप आए हैं। क्योंकि मैं आपको वो चीज़ें बता पाऊँगी जो इस टाइम पे लोग अक्सर सोचते हैं। तो इस टाइम पे ना ये होता है कि लोगों को ये लगने लगता है कि बस ये चला गया तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। जबकि ऐसा नहीं है यार, जीवन बहुत अच्छी है। आप और आगे सोचने की कोशिश करिए और लाइफ़ से कभी भी गिव अप मत करिए। अगर आपकी लाइफ़ में कुछ भी समस्या आ रही है, आपको लग रहा है कि बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, तो इस सिचुएशन से खुद को उबारने की कोशिश करिए, क्योंकि जहाँ पे अंत हमें लगता है कि अंत है, वहीं से नई शुरुआत तो होती है। उस ऊपर वाले ने हमें बनाया है और हमारे लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा सोचा होगा ना। कोई ना कोई ऐसा पर्सन तो हमारी लाइफ में आएगा ही जो हमें हमसे भी अच्छा समझ सके। होता है ना, वो कैसी भी परिस्थिति में आप हैं, आपका पास्ट चाहे जैसा भी रहा हो या फिर आप जिस भी सिचुएशन पे इस टाइम पे हो, अगर वो निभाना चाहता है ना, तो वो निभा ही लेगा। और जो दूर होना जिसको रहेगा ना, वो कोई ना कोई बहाना से आपसे दूर होकर ही चला जाएगा, चाहे आप कितना भी उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करिए। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि चाहे रिश्ते हों, चाहे कुछ भी चीज़ें हों, आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा पकड़ने की कोशिश ही मत करिए। छोड़ दीजिए ना, जो आपका है वो ऑटोमेटिक मिलेगा और जो आपसे दूर होगा वो चला ही जाएगा। इस चीज़ को आप दिमाग में रखिए। कई बार ये होता है ना कि हम सोचते हैं कि बस यही हमारी ज़िंदगी है और मैंने उससे बहुत प्रेम किया, बट उसने मुझे समझा ही नहीं। अरे यार, ठीक है, आपने प्रेम किया, मानते हैं इस चीज़ को। अगर सामने से भी सेम वही प्रेम हो ना, तो ये सौभाग्य की बात है। बट प्रेम प्रेम का मतलब सिर्फ़ पाना ही तो नहीं होता ना। कभी-कभी प्रेम से दूर हो जाना भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, तो आपको ना खुद में इम्प्रूवमेंट लाना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ़ एक के लिए अपना ज़िंदगी ख़त्म करने की सोच रहे हैं। कम से कम आप उन माँ-बाप की, उन भाई-बहनों की सोचिए, जो आपके लिए सब कुछ हैं। के लिए अपना ज़िंदगी ख़त्म करने की सोच रहे हैं। ये गलत है ना? आप समझिए इस चीज़ को और इस चीज़ से खुद को उबारने की कोशिश ज़रूर करिए। अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है इस टाइम पे ना, तो आप कुछ दिनों की छुट्टी लीजिए किसी भी वर्क प्लेस में। अगर आप हैं, तो कहीं घूम आइए, फ्रेंड लोगों के साथ में थोड़ा आप बातचीत करिए। और सबसे मेन ज़रूरी है, आपको बहुत अच्छा रिलीफ़ होगा, आप सुबह में मेडिटेशन, योगा, अफ़र्मेशन खुद के लिए टाइम निकालिए, क्योंकि अगर आप खुद को हील कर पाएँगे ना, तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें ठीक हो जाएगा। क्योंकि हम तकलीफ़ अंदर से होते हैं, ना कि बाहर से। अगर हम अंदर से खुश होंगे तो सारी चीज़ें हमें अच्छा लगता है, और अगर हम अंदर से दर्द तकलीफ़ में होते हैं ना, तो चाहे सामने में कितना भी अच्छा कुछ भी चीज़ें आ जाए, मगर हमें उस चीज़ की खुशी मिलती ही नहीं है। हम उस चीज़ को फ़ील कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि खुशियाँ तो अंदर से है ना। कई लोग ऐसे भी होते हैं, बाहर घूमने तो चले गए, अब घूमने गए हैं वो एन्जॉयमेंट, थोड़ा खुश होकर आ जाएँ ये सोचकर। अब बाहर घूमने जा भी रहे हैं, तो बीच से बीच में खिच-खिच स्टार्ट, उसका माइंड ठीक नहीं है, तो एक की वजह से पूरा सबका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप खुश होने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो अंदर से खुश होने की कोशिश करिए। सिर्फ़ एक ही चीज़ में अपना ध्यान केंद्रित मत करिए कि मेरी लाइफ़ में ये चीज़ें हो चुकी हैं, तो मेरे साथ में हमेशा ऐसे ही होगी। आप ब्लेम करते मत रहिए, उस चीज़ से उबरने की कोशिश करिए और उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करिए कि वक़्त से पहले आपके साथ में ये चीज़ें हो चुकी हैं। आप सँभल सकते हैं इस टाइम पे। कुछ लोगों की ज़िंदगी तो यूँ बर्बाद हो जाती है। कई लोग बोलते हैं कि शायद मैं लव मैरिज किया होता तो बहुत अच्छा होता, या फिर मेरी अरेंज मैरिज हो गई, मैं लव मैरिज किया होता तो बहुत अच्छा होता। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो आपके भाग्य में जब ऊपर वाले जिसको मिलाना होगा ना, वो ऑटोमेटिक मिला देगा। हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है इस टाइम, इन चीज़ों पे, क्योंकि कुछ-कुछ कनेक्शंस ऊपर वाला पहले से ही तय कर भेजता है। बट ये है कि हम उस चीज़ों को कैसे
अपना पा रहे हैं और कैसे चीज़ों को ले पा रहे हैं हमारे ऊपर में निर्भर करता है। तो अपने को आप शांत रखिए, ज़्यादा पैनिक मत होइए, लोगों के सामने में रोना-धोना बंद कर दीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए और लाइफ़ से कभी भी गिव अप मत करिए। और मेरा कहना तो ये है कि आप लाइफ़ में कभी किसी को इतना इन्वॉल्व मत करिए कि उसके जाने के बाद में हम सँभल ही ना पाएँ। हाँ, ये अलग चीज़ है, लाइफ़ में आगे बढ़िए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए और ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचिए मत। सो थैंक यू, बाय-बाय। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे लाइक, कमेंट्स ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू, बाय-बाय, देन टेक केयर, बाय।